नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसानों के फ़ोन आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से और लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि बीमा क्लेम की क्या अपडेट है, बीमा क्लेम की अपडेट दीजिए। तो आपको बता दूं कि बीमा क्लेम को लेकर के ही जो है वो टंकी आंदोलन जो है वो चल रहा है नारायणखेड़ा गांव के अंदर, लेकिन अब तक अपडेट क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाई है। अब ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि सोमवार तक का आश्वासन जो है वो दिया गया है, सोमवार तक आने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। क्या सोमवार को बीमा क्लेम आ जाएगा या फिर बीमा क्लेम में क्या क्या प्रोसीजर होता है और किस प्रोसीजर तक बीमा क्लेम हमारा पहुंच चुका है, वो तमाम डिटेल पूरी अपडेट जो है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और अगर आप भविष्य में भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो के हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर जानकारी आप तक पहुँच जाए। और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जो है वो ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये जानकारी पहुँचे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर बीमा क्लेम की क्या अपडेट है। ये पूरी अपडेट जानने के लिए लखविंदर सिंह ओलख हैं, किसान नेता भारतीय किसान एकता से। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार जो है वो अपडेट रहते हैं इस मामले पे। और चंडीगढ़ में अगर अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी हो, बातचीत करनी हो तो लगातार जो है वो इनकी वार्तालाप लगातार जारी रहती हैं। तो अभी हाल ही में मीटिंग करके आए हैं, तो क्या कुछ फैसला रहा, क्या कब तक बीमा क्लेम आने की संभावना है और धरने का कितना असर जो है वो पड़ने वाला है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आज डिस्कस करेंगे। लखविंदर जी, 2022 का बीमा क्लेम अभी किसानों के मुख्य रूप से टारगेट पे है। हालांकि कई अधिकारी हैं रिटर्न में आश्वासन भी दे चुके थे 31 जुलाई तक का, अभी तक नहीं मिला। तो आपकी अभी मीटिंग हुई होगी अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में, क्या अपडेट है, कहाँ तक क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और किस प्रोसीजर तक बीमा क्लेम पहुँच चुका है? सबसे पहले रमेश जाखड़ जी, आपका के हरियाणा की पूरी टीम का धन्यवाद जो आप किसान की आवाज़ को उठाते हैं और जानकारी उनको सटीक पहुँचाते हो। इसीलिए आपके जो खबर का इंतज़ार हर किसान साथी करता है। हमारा दुर्भाग्य यह है भी अभी तो हमारा जो अगला बीमा क्लेम था जो 2023 रबी का वो आना था, लेकिन जो मार्च में बीमा क्लेम आना था आज तक वो पेंडिंग है। उसके लिए हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, टंकी आंदोलन चल रहा है, 4 साथी टंकी पर चढ़े हैं और 10-11 लोग जो अमर अनशन पर बैठे हैं। कल हम गए भी थे, हमारी पूरी टीम उनके साथ है और गांव की जो हमारी इकाइयां हैं भारतीय किसान एकता बीके की, वो चोपटा क्षेत्र की सभी वहाँ जा रही हैं। तो उसका देखो, कोई भी संघर्ष करता है उसका असर तो सरकार पर पड़ता है, दबाव पड़ता है। लेकिन इसमें कई बातें हैं इस जो बीमा क्लेम में। अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, आदित्य देवीलाल चौटाला की कोई यहाँ उद्घाटन पे आया हुआ, उसने भी, आप पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल किए भी कब तक आएगा, तो उसने भी गोलमोल बात जो की है उसने भी क्लियर नहीं किया। और उसके साथ एक और इशू छेड़ दिया भी, मेरे को कहता पता चला है भी ये जो है बीमे के लिए जो केंद्र सरकार है वो अदालत में गई है। लेकिन यह मेरा ख्याल है उनको जहाँ तो जिस अधिकारी ने जानकारी दी है सही नहीं दी है। इस विषय में अभी तक किसी भी कोर्ट में किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं गई है। वो जो कोर्ट का मसला है वो हमारे हरियाणा को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। 2 क्लस्टर है जो उसका जो आगे वाला समय आने वाला जो बीमा है वो प्रीमियम लिया जा रहा है जो खरीफ 2023 का, उसके लिए AIC कंपनी को दिया है। एक क्लस्टर जो केशमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया है उसका इशू है, उसके लिए वो जो है हाई कोर्ट में गई हुई है कंपनी। लेकिन इस खरीफ 2022 के लिए अभी तक कोई कोर्ट में नहीं गया है। दूसरी जानकारी जाखड़ साहब यह है भी, अभी तक टेलीफोन के माध्यम से ही मेरी बात हुई है, उच्च अधिकारियों से हुई, चंडीगढ़ भी हुई है, तो अभी तक जो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होनी अभी तक नहीं हुई है। सोमवार मंगलवार को शायद वो टेलीफोन के लिए जो है चंडीगढ़ वाले लोग, सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है जहाँ उसके अधिकारी है कंपनी से, उससे बातचीत करेंगे। अभी तक टेक्निकल कमेटी की बात जब तक नहीं होती है, मीटिंग नहीं होती है, तब तक ये आगे नहीं कुछ कह सकते भी कब तक बीमा क्लेम आएगा। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कल माइक के माध्यम से भी वहाँ धरने पर गए थे, बोला था। तो जितने साथी हमारे संघर्ष में लगे हैं, 4 साथी टंकी पे चढ़े हैं जहाँ अमर अनशन पर बैठे हैं, उनको हमारी तरफ से अपील है भी आप सरकार के लिए तो एक नंबर हो सकते हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और किसानी के लिए
बहुत कुछ हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें, क्योंकि ये जो हुकूमत है, निर्दयी सरकार है, ये अपने लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं करती, इनके लिए कोई मरे कोई जिए, इनको कुछ मतलब नहीं है, इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य जरूरी है। तो दूसरी बात जो बीमा क्लेम है, अभी भी मैं दोबारा खुले मन से कहता हूँ, अभी टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा, क्योंकि देखो टेक्निकल कमेटी में जो मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद क्या निर्णय आता है उसके बाद भी समय लगना है, इसलिए हमें जो संघर्ष है उसको सोच के करना पड़ेगा, कैसा करें भी अपनी सिस्टम से करें। और जो किसान साथी आपके चैनल माध्यम देख रहे हैं, ये शेष जो आज आधिकारिक तौर पे पहले 550 करोड़ मानते थे अपन, लेकिन जब डाटे लिए हैं तो 640 करोड़ से ऊपर का जो सिरसा जिले का बनता है, लेकिन उसमें क्या सरकार करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि कमी सरकार की है, ना तो किसान ने क्रॉप कटिंग की है, ना किसान ने डाटे बनाए हैं, ना किसान ने कोई दिया है। बीमा क्लेम लेने वाली, बीमा प्रीमियम लेने वाली सरकार और बीमा कंपनी है, क्रॉप कटिंग करने वाली कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी है, और टैबुलेशन बनाने वाले हैं जो कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी है। किसान का इसमें कहीं रोल नहीं है, तो किसान को क्यों घसीटा जा रहा है? इसलिए यह समय रहते बीमा क्लेम जो आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए इस पर अभी जो है समय लगेगी। कितना समय और लग सकता है? 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी आप बोल रहे थे कि सोमवार या मंगलवार तक टेक्निकल कमेटी की जो है वो मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग में हो सकता है कि हाथों हाथ फैसला ले लिया जाए कि बीमा जारी कर दिया जाए। नहीं, हाथों हाथ भी फैसला लेंगे तो भी 10-15 दिन का तो समय, देखो फंड सेंटर से लेना है भी, क्योंकि 2 इसमें हेड है, एक सेंटर और स्टेट है भी, आधा हिस्सा स्टेट ने देता था, सेंटर ने देना है, उसमें भी सामान लगेगा। लेकिन सरकार है, सब कुछ कर सकती है, सरकार चाहे तो 2 दिन में सब कुछ दे सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। सरकार चाहती है भी ये जो है लगे रहें, डिले होता रहे, क्योंकि करोड़ों रुपए का मसला है, और आपको पता है पड़ा है तो ब्याज का भी सोचते हैं, सारा कुछ है, तो इलेक्शन भी आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ये इसको बहुत सोच समझ के सिस्टम करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, 1 रुपया भी कंपनी को और सरकार को खाने नहीं देंगे, क्योंकि किसान का बीमा क्लेम बनता है, किसान ने प्रीमियम भरा है, उसका किसी हद तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और 1-1 रुपया से लेके रहेंगे। प्रधान जी, इसका अगर बात करें तो प्रोसीजर क्या होता है? पहले स्टेट कमेटी होती है, टेबुलेशन होकर के स्टेट कमेटी होती है, उसके बाद सेंट्रल कमेटी में जाता है, और सेंट्रल कमेटी के बाद टेक्निकल कमेटी में जाता है। तो ये दोनों स्टेट कमेटी और जो सेंट्रल कमेटी है उनसे अप्रूव हो चुका है, उनकी मीटिंग हो चुकी है? नहीं, इसका देखो 50 करोड़ अगर जिले का क्लेम बनता है तो वो स्टेट की पावर है, स्टेट अपने आप सब कर सकती है। जब 50 करोड़ से ऊपर जाएगा तो ये मसला स्टेट सेंटर में जाएगा। सेंटर वाले जो अगर इशू नहीं है कोई, तो वो भी इतना टाइम नहीं लगता है, स्टेट और सेंटर जो है टेक्निकल कमेटी के पास भी मसला नहीं जाता है, वो अपने आप जो प्रोसेस है, जो पेपर वर्क होता रहता है और अपने आप हो जाता है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। ऑब्जेक्शन यह लगा है भी, उन्होंने कहा है भी जहाँ भी क्रॉप कटिंग हुई है, 3 राउंड की क्रॉप कटिंग होती है, तीनों राउंड में जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जो कर्मचारी है यहाँ, वो शामिल होने जरूरी है, जो कि संभव नहीं है। 335 से 40 गांव हैं, कॉटन से प्रभावित 272 गांव हैं, उसमें हर गांव में अगर जाते हैं, क्योंकि समय होता है, सीमित होता है, तो 1 महीने में 3 राउंड करनी है, संभव नहीं है। अभी मेरे ख्याल उनके अधिकारी 17 या 18 कर्मचारी थे, वो इतने कम कर्मचारी तीनों में हाजिर रहे हैं, ये संभव नहीं है। ये कंपनी के हेड की बात थी भी, अगर कंपनी ने तीनों जगह उसको रखना था तो उतने अधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाती और हर जगह तीनों क्रॉप कटिंग में जाते। इसमें किसान का कोई दोष नहीं है, किसान ने अपनी खुली फसल है, किसान का 4 मान लो 4 फील्ड लेने हैं, एक गांव को 1 यूनिट मान के 4 उसके जो है सैंपल लेने हैं ईल्ड के, भी कितनी ईल्ड हुई है, तो किसान की तो खुली फसल है, सामने खुली किताब है, वहाँ जाके लेना। उससे पहले ये भी कोई नहीं है भी उन्होंने अपनी मर्जी से लेना है, ये जो है ऊपर से आता है, जो खसरा नंबर, किला नंबर, मुरब्बा नंबर आएगा उसी से लेना है, उससे बाहर नहीं जाना है। उसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं, अगर पहले वाले में कोई दिक्कत है तो दूसरे से लेना है, दूसरे में दिक्कत है तीसरे में लेना है, क्योंकि 4 पॉइंट लेने हैं तो 4 के 12 पॉइंट एक विलेज में, एक गांव में लेने हैं। उन्होंने 12 पॉइंट निश्चित करने हैं। अगर एक प्लाट में कोई दिक्कत आ जाती है, जहाँ फसल काटी जाती है, जहाँ किसान ने फसल बोलती है दूसरा लेगा, अगर बाई चांस दूसरे में होती है तो तीसरा लेगा। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से आगे जाके फिर टैबुलेशन बनती है, टैबुलेशन से जाके फिर
वहाँ जाती है, ऊपर जाती है कंपनी में, स्टेट में, स्टेट से फिर अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो सेंटर में जाता है। तो ये मसला तो इन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगा दिया, अभी हमारे कर्मचारी साथ नहीं थे, ये टेक्निकल कमेटी में गया, और टेक्निकल कमेटी में भी इतना समय लगेगा। जब पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोल दिया था, जो दांडी साहब थे, जगराज दांडी जी एडिशनल डायरेक्टर थे, जो हेड को देखते थे इंश्योरेंस कंपनी को और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को, वो उनके साथ ट्रेजेडी होने की वजह से ये सिस्टम लेट हो गया। तो लेकिन सरकार है, उसके बाद एडिशनल चार्ज अब आ गया है, जो डीडीए हैं को उनको दिया है। अब इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा है जो ठीक नहीं लगती। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से आदित्य देवीलाल जी को भी कहना चाहूँगा, भी आप बहुत बढ़िया आपने बयान दिया, भी मैं देख रहा हूँ, मैं मध्यस्थता करूँगा, लेकिन आपसे एक अपील और भी है। आपका ही विधानसभा क्षेत्र जहाँ से आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, वहाँ 2020 का जो मुआवजा है बकाया है, वहाँ 44 करोड़ के करीब जो डब वाली और गोरीवाला तहसील में वो क्लेम आ गया था। आपके वहाँ के अधिकारियों की नालायकी से, एसडीएम और तहसीलदार की नालायकी से वो 31 मार्च तक बांटा नहीं गया और 31 मार्च को वापस चला गया। आज तक वो दोबारा फंड जो करना था, इशू करना था, उसको बजट में अभी तक नहीं हुआ है। वो भी उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये तो आप दे रहे हो, लेकिन आपका जो 2020 का आप कह रहे थे भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, मुआवजा भी दिया है, वो मुआवजा आपको शायद याद नहीं होगा आदित्य जी को, तो मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, उसको पे ध्यान दें और उसको भी दें, क्योंकि 258 करोड़ था, उसमें 64 करोड़ का 91 लाख आया, उसमें से जो आया वो भी नहीं बांटा, वो भी बात चला गया। तो वो भी एक की बात करते हैं, पहले अपने विधानसभा को, बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र को जरूर संभालें आदित्य जी, तो उसके ऊपर ध्यान दें। ये भी चीज़ है जो देखने वाली है, क्योंकि वो नुमाइंदगी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो मध्यस्थता करते हैं, किसानों को आश्वस्त करते हैं, तो वेलकम है उनका भी, क्योंकि हमारे लिए कोई भी है जो किसान की बात करता है, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, क्योंकि सारे एक ही हैं। अब वो दूसरे सत्ता में आएंगे तो कौन सा वो थाली में परोस के दे देंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि किसान को अपनी खेती आप करनी पड़ेगी, किसान को अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष आप लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक छोटी सी बात जाखड़ साहब और है, एक 2020 का जो खरीफ का बकाया था, बीमा क्लेम बकाया था, उसमें से 659 के करीब किसान ऐसे हैं जिनका कि किसी खाते की वजह से बैंक खाते बंद करा दिए थे, जहाँ केसीसी लिमिट बदली थी, जहाँ कोई डेथ केस था, जहाँ खाता चेंज किया था, जहाँ आधार कार्ड से सीड नहीं था, वो अभी तक उनका जो है बीमा क्लेम आया नहीं है, लेकिन वो सेफ है, उनका आया हुआ है। वो अपने कागजात, एक जिसके ऊपर आधार कार्ड सीड हो, पहली साफ साफ शब्दों में पासबुक के ऊपर खाता नंबर और IFSC कोड लिखा हो, उसके साथ एक आधार कार्ड की कॉपी अपने जो कृषि विभाग है, DD ऑफिस सिरसा है, जहाँ उनके पास लगता कोई क्षेत्र है, उसकी जिम्मेवारी से उसको दे के जाएँ। ये तो है खरीफ 2020 की। एक खरीफ 2021 के भी 56 लोग हैं जिनका अभी तक कागजात सही ना होने की वजह से बीमा नहीं आया। उनके से भी अपील है, हमने लिस्टें डाल रखी हैं, किसी को कोई उनको पता ही है मेरा बीमा नहीं है, उन किसान को जानते हैं, वो भी निगाह करके अपने कागजात दें, ताकि वो उनका भी समय पर बीमा आ सके। और फिर से आपकी टीम का, के हरियाणा का धन्यवाद। आपके माध्यम से किसानों को सच्ची और अच्छी जानकारी मिलती रही, यही हमारी भगवान से कामना है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बीमा क्लेम को लेकर के एक बहुत बड़ी और नई अपडेट ये आई है कि बीमा क्लेम अभी कम से कम अगर दिन भी लगें तो 15 दिन जो है वो लग सकते हैं, यानी कि मिनिमम दिन है ये। अगर सोमवार को टेक्निकल कमेटी की बैठक हो जाती है, उसमें बीमा अप्रूव हो जाता है, पास भी हो जाता है, किसानों को देने की बात भी कह दी जाती है, फिर भी 15 दिन जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वो सेंट्रल सरकार की ओर से और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो है वो सब्सिडी दी जाती है बीमा कंपनी को, तो वो सब्सिडी देने में, बजट पास करने में समय लगेगा, तो वो समय जो है वो कम से कम 15 दिन कह सकते हैं। अब ऐसे में एक आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि सोमवार तक या मंगलवार तक जो बीमा क्लेम आना शुरू हो जाएगा। तो वो बीमा क्लेम आएगा तो किस बेस पे आएगा? या तो यूं हो सकता है कि अभी जो प्रीमियम काटा जा रहा है वो प्रीमियम जो वो कुछ एक किसानों का हो सकता है कि आ जाए सोमवार या मंगलवार तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी किसान का जो वो बीमा क्लेम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जिसमें 10 से 15 दिन का समय लग सकता है।
तो ऐसे में सोमवार या मंगलवार को टेक्निकल कमेटी की क्या बातचीत होती है, क्या मीटिंग होती है, क्या बैठक होती है, क्या निर्णय लिया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। और जो भी अपडेट होगी वो भी अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो बीमा क्लेम से संबंधित हम अपडेट आपको दें वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जो है वो मिल सके।